Hello students, welcome to my channel. I am Vikas, your maths teacher, and today in this video we are going to discuss class 6 maths, so chapter 1 knowing our numbers, topic 1.2.1 how many numbers can you make. So exercise के पहले हमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है एंड इसके पहले भी कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। आई बटन पे मैं यहाँ लिंक दे दूंगा तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव 4 डिजिट्स 7, 8, 3 एंड 5। अब इन डिजिट्स का यूज करके आपको नंबर्स को फॉर्म करना है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन दिस टॉपिक। लेकिन हम कितने भी डिजिट्स को यूज करके कितने भी नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि आपको विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स मेक नंबर्स, ये कंडीशन गिवन है। मतलब आपको डिजिट्स का यूज तो करना है लेकिन वो डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो बिना रिपीट किए आपको नंबर्स को फॉर्म करना है। अब अगर हम बात करें डिजिट्स की तो आपको सिर्फ यहाँ 4 गिवन है, लेकिन इसके अलावा भी तो डिजिट्स होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, ठीक है। तो डिजिट्स जनरली कितने होते हैं? 0 to 9। ये 10 डिजिट्स हिंदू अरेबिक सिस्टम में डिफाइंड है, तो इनको ये आपको पता होनी चाहिए। अब 0 to 9 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, ओके। सो दीज आर टोटल 10 डिजिट्स जो कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में दिए गए हैं और इनका यूज करके आपको कहीं पर भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो ये 4 डिजिट्स इसमें से लिए गए हैं और यहाँ पर इन 4 डिजिट्स का यूज करके आपको नंबर्स को फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग। ओके, मेक श्योर विदाउट रिपीटिंग यू हैव टू मेक द नंबर्स। सो लेट्स सी कैसे हम नंबर्स को फॉर्म करेंगे। यू कैन यूज एज इट इज दीज नंबर्स, जैसे कि ये ऑर्डर में गिवन है 7, 8, 3 एंड 5। दिस इज अ नंबर 4 डिजिट नंबर जो कि हमने यहां से डिजिट्स का यूज करके बनाया है। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं लाइक 5, 3, 7, 8। किसी भी पैटर्न में हम बना सकते हैं और कई सारे बना सकते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे ये हमें निकालना है, ओके। सो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। ये आपको सीखना है स्पेसिफिकली कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट भी ग्रेटेस्ट यूज करना होगा। तो आप देखो यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, सो यू विल टेल मी 8 है, राइट। उसके बाद 8 को लिखने के बाद अब कौन सा बचा? 7, 3 और 5। इनमें सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है? तो 7 है। बचे बाकी के 3 और 5, तो इनमें सबसे बड़ा 5 एंड देन 3। सो इन दिस ऑर्डर यू विल मेक द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले आपको बड़ा डिजिट ढूंढना है, देन उससे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। दिस मीन्स कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है एंड देन यू विल मेक ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। सिमिलरली आपको ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बट विद द अपोजिट मेथड। इसकी रिवर्स मेथड में आपको जाना है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे। कैसे? यू विल आस्क मी हाउ सर, कैसे करेंगे? तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बहुत आसान है। इसमें भी आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट डिजिट को आपको ढूंढना होगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट इन 4 डिजिट्स में से कौन सा है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। देन 3 लिखने के बाद 5, 8 एंड 7, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 5 है। एंड 8 एंड 7 ये बचे हैं, तो इनमें सबसे छोटा 7 और लास्ट कौन सा बचा? 8। सो अब यहाँ जो डिजिट्स हैं उनका ऑर्डर किस तरीके से लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। लाइक दिस स्मॉलेस्ट नंबर को हम फॉर्म करेंगे। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, तो उनको भी हम करते हैं। लेट्स डू दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बुक के इस पार्ट के सेक्शन ट्राई दिस को हम करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करना। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, यूज द डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ आपको डिजिट्स का यूज करना है, अलग अलग केसेस गिवन है और इन क्वेश्चंस में आपको डिजिट्स का यूज करके एक 4 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है एंड वो 4 डिजिट नंबर एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट, ओके। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो मैंने आपको मेथड बताई थी, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट को पहले ढूंढना है। तो इस केस में ग्रेटेस्ट डिजिट है 8,
तो आपने लिखा 8। देन इसके बाद आपको बाकी के 3 डिजिट्स में देखना है इनमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा बचा है। तो दिस इज 7, हमने 7 लिखा। देन आफ्टर दिस 4 और 2 में से 4 पड़ा है, देन 4 एंड द लास्ट वन विच इज लेफ्ट 2। ओके, सिमिलरली स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर लिया है तो इसकी एक और ट्रिक है कि आप ग्रेटेस्ट नंबर को पलट देंगे। इफ यू विल रिवर्स द ग्रेटेस्ट नंबर देन यू विल फाइंड गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो इट्स वेरी इजी, जस्ट राइट डाउन 2 then 4 then 7 and then 8, this is the smallest number, है ना, बहुत इजी। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर को आप रिवर्स कर देंगे, या अगर स्मॉलेस्ट नंबर आपने पहले फाइंड आउट कर दिया है तो उसका रिवर्स कर देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका थोड़ा एफर्ट कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, देन यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 9, then 7 then 4 and then 1, ये ऑलरेडी ऑर्डर में गिवन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर के ऑर्डर में गिवन है। सो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। देन इसके बाद इसको हम रिवर्स कर देंगे तो आपको मिलेगा 7 4 7 एंड 9, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली यहाँ करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक पॉइंट अराइज होता है कि यहाँ पर जब 0 आएगा तब हम क्या करेंगे। तो 0 को हम अगर वैसे ही जैसे मैंने बताया है उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा आपको। देखो, अगर 4750 में हम ढूंढे तो सबसे बड़ा नंबर 7 है, देन 5 देन 4 एंड देन 0, तो दिस इज करेक्ट। इन द केस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दिस इज करेक्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर में तो आपको सेम मेथड अप्लाई करनी जो मैंने बताई, बट इन केस ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ये है कि अगर हम जैसा मैंने बताया वैसे अप्लाई करें फॉर मी, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ सबसे छोटा नंबर देखें तो आप बोलेंगे 0 है, तो आपने 0 लिखा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है 4, देन उससे बड़ा कौन सा है 5, देन सबसे बड़ा 7, तो हम वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए, छोटे से बड़े में गए तो हमें स्मॉलर नंबर मिला। लेकिन ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो 0 है, ये 0 जिस भी नंबर के पहले लगता है तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अगर हम इसको बोलें कि कितने डिजिट्स से नंबर बना है तो हम बोलेंगे कि ये 4 डिजिट से नंबर बना है, लेकिन हम इसको रीड कैसे करेंगे 457, इसका मतलब ये 3 डिजिट्स की वैल्यू है 457, तो ये 3 डिजिट्स का यूज हो पाया, लेकिन हमें तो 4 डिजिट्स का यूज करना था। तो हम क्या करेंगे, ओनली इन द केस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर 0 को इससे जस्ट बड़े वाले नंबर के प्लेस पर रख देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे, 4 को 0 की जगह पर रख देंगे। सो विच मीन्स कि हमें बस इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है दोनों को एक दूसरे की प्लेसेस से। सो हम अब क्या मिलेगा 4 0 5 एंड 7, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस वाज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ओके, कैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 0 होगा तो आपको और भी हेल्प होगी। ओके, तो इसको चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। वैसे पहले हमने देखा है इसमें सबसे बड़ा नंबर 7, देन 6, देन इसके बाद 2 और सबसे लास्ट में सबसे छोटा 1, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगेन हम यहाँ पर अब देखेंगे सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो स्मॉलर डिजिट है 1, देन इससे बड़ा 2, देन इससे बड़ा 6, देन द लार्जेस्ट वन इज 7, so this is the smallest number. Now last question 5 4 0 and 3, इनमें ध्यान से आपको देखना है 0 आ गया है, तो जब भी 0 आएगा तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर के केस में थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक है, केयरफुली आपको करना है इन केस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के केस में तो जो मैंने बताया है वही आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ा नंबर देखना है विच इज 5 आपने लिखा, देन इससे छोटा कौन सा है 4, देन इसके बाद इससे छोटा कौन सा है इन दोनों में तो 3, एंड द लास्ट वन विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट 0,
ठीक है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर वी फाउंड विद द 4 डिजिट्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे? 5403। हम जीरो पहले नहीं लिख सकते, बिकॉज जीरो लिखेंगे तो जीरो को हम काउंट नहीं कर पाएंगे डिजिट्स में, तो इसलिए हम जीरो को बाद में लिखेंगे। अब हम देखते हैं जीरो से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है। तो 54 तो है, लेकिन इसके पास में जो नंबर है, जीरो के बाद क्या आता है? 1 2 एंड देन 3 आता है। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पर बड़ा होगा, इसका मतलब जीरो से बड़ा 3, तो 3 के बाद हमने जीरो लिखा। देन बाद में इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? देन 4 है। देन सबसे बड़ा नंबर 5 है। फिर से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही गए तो हमें ये नंबर मिल गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि जीरो के केस में आपको ध्यान रखना है, हिंट भी क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी आपको, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो पहले लगा है तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे और ये एक 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, इट इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, तो बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। ध्यान दो यहाँ पे कि क्या लिखा है, 4 डिजिट नंबर को बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, बट एनी वन डिजिट ट्वाइस। ये यहाँ पर चेंज किया गया क्वेश्चन में, एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको 4 डिजिट्स गिवन थे, लेकिन यहाँ 3 ही डिजिट्स गिवन है और 4 डिजिट्स नंबर बनाना है। तो ऑब्वियसली हमें किसी एक नंबर को 2 बार यूज करना है। एंड एनी वन डिजिट का मतलब दिस इज योर चॉइस कि आप कौन सा डिजिट यूज करेंगे 2 टाइम्स। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है, तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पर किस नंबर को हम रिपीट करेंगे, तब जाके हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा और तब जाके वी विल गेट स्मॉलेस्ट नंबर। सो फॉर दैट यहाँ पर हिंट भी गिवन है, थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यू यूज ट्वाइस। तो यहाँ आपको समझना है इस बात को। लेट्स थिंक अबाउट इट एंड डू दिस क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा 387 ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो मैंने बताया था कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए सेम मेथड यही अप्लाई होगी यहाँ पर भी। तो 8 को लिखा हमने, देन 7 जो इससे छोटा है, देन इससे सबसे छोटा 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में गए हम, ग्रेटेस्ट नंबर हमने फॉर्म किया। लेकिन यहाँ डिजिट कौन सा रिपीट होगा, क्योंकि ये तो अभी 3 डिजिट नंबर है, तो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए आपने जो फर्स्ट नंबर यूज किया है उसी को हम दोबारा लिखेंगे, उसी नंबर को दोबारा लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तब जाके जो है ग्रेटेस्ट नंबर हम फॉर्म कर पाएंगे। अब ऐसे ही इन्हीं 3 डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। तो सेम प्रोसेस, सबसे छोटा नंबर 3, देन उससे बड़ा 7 एंड देन 8। तो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में गए, तो यहाँ 3, 7 और 8 ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिला। तो यहाँ आप देखो 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, फर्स्ट डिजिट को हम 2 बार लिख देंगे, तो हमें कौन सा नंबर मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। ओके, लाइक दिस आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, देन आप वीडियो को प्ले करके इनका आंसर देखें। इन दिस वे यू विल आल्सो get along with this question and you will be able to practice this question. Okay, now let's see question number B, 9, 0 and 5. ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करते समय ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अब हमें सेकंड क्वेश्चन 9, 0 and 5 ये 3 डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर विच इज 9, then smaller than that number 5 and the smallest number is 0। ठीक है, then अब हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी डिजिट को रिपीट करके लिखेंगे, सो वी विल गेट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जो बताया था कि 0 हम पहले नहीं लिख सकते, तो हम 5 लिखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा जस्ट बड़ा 5 है, तो हमने 5 लिखा, तो उसके बाद हमने 0 लिखना है। तो जब हम 0 लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे 9। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, नो दिट्स नॉट, क्योंकि ये 3 डिजिट का है और हमें 4 डिजिट चाहिए, तो हमें 1 डिजिट को रिपीट करना है एट आवर चॉइस।
तो यहाँ पर 5 को रिपीट करें कि 0 को? सी, अगर हम 5 को रिपीट करेंगे तो यू विल गेट 5509, सो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 लिखने के बाद 0 को रिपीट करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट हियर स्मॉलर नंबर देन दिस नंबर, है ना, इससे भी छोटा नंबर आपको मिल गया, राइट। तो इस तरीके से आप 0 को 2 बार रिपीट करेंगे, ना कि 5 को। तो मैं यहाँ से 5 को हटा करके 0 लिखता हूँ, सो यू विल गेट हियर 5009। तो अब हम देखते हैं इस नंबर को। इसमें आपको लिखना है सबसे बड़ा नंबर, देन स्मॉल नंबर, देन 0। बट यहाँ पर हमें रिपीट करना है कोई एक नंबर टू मेक अ लार्जर नंबर, तो हम 9 को ही रिपीट करेंगे। अब यहाँ करते हैं तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ इससे बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट बड़ा 4 है, तो आपने लिखा 0 इसके बाद, और यहाँ जैसे किया था वैसे ही 2 बार 0 लगा देंगे और हमें मिल जाएगा 4009। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। देन 8, 5 एंड 1, इसमें भी हम वही करेंगे जैसे हमने इन तीनों क्वेश्चंस में किया था। सबसे बड़ा नंबर 8, देन 5 एंड देन 1, बट यू नो कि ये 3 डिजिट है, तो इसमें हम 4 डिजिट बनाने के लिए 8 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8851। अब स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढना होगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है, देन 5 इससे बड़ा, देन 8, पर ये 3 डिजिट है तो हम 1 को रिपीट कर देंगे, ठीक है। बस 0 के केस में हमें ध्यान रखना है कि 0 को 2 बार रिपीट करेंगे, ना कि 4 को, ठीक है, ओके। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, this is the third question. Make the greatest and the smallest 4-digit numbers using any 4 digits with conditions as given. This means कि हमें यहाँ पर greatest and smallest 4 digit numbers बनाने हैं, लेकिन conditions यहाँ पर question में नहीं given है। अलग अलग different जो यहाँ sections है इस questions के, उसमें conditions given है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स में कंडीशन को रीड करना है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला ऑलरेडी गिवन है, सेकंड देखते हैं। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। अब यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं। टोटल डिजिट्स हमारे पास है फ्रॉम 0 to 9, राइट। इनमें सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सा है, तो आप सभी बताएंगे 9 है, एंड सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। तो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए 9 का यूज करेंगे, एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए 0 डिजिट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, डिजिट 4 को हम ऑलवेज 10th प्लेस पे ही लिखेंगे और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ देखो गिवन है। अब ये 10th प्लेस क्या है, तो ये भी आप ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इस टॉपिक को हम थॉरोली पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अगेन दिस इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, तो 4 10th पे रखा है। अब ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स को फॉर्म करना है, लेकिन डिजिट्स अपने अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो डिजिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होते हैं, फ्रॉम 0 to 9। तो अब यहाँ चेक करें, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए 9 है, देन उससे छोटा कौन सा है, 8, तो 4 तो 10th प्लेस पे है, एंड इससे छोटा कौन सा है, 8 से छोटा 7। So this is how we form the greatest number. This is how we form the greatest number. And smallest number सबसे छोटा 0 होता है, smallest digit, but 0 हम लेते नहीं है, तो we will take 1. Then after that we will take 0, because 1 लेंगे तो फिर ये 10 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 0 लिया, and the greater number than 1, 2, ठीक है। So this is the smallest number. Okay, I hope आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम इन क्वेश्चन को भी करते हैं। ओके, सो डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100th प्लेस। 9 को हमने 100 प्लेस पे रख दिया, 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000। तो यहाँ 9 को ऑलरेडी 100 प्लेस पे रखना है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर, सबसे बिगेस्ट डिजिट 9 ऑलरेडी होता है, लेकिन 9 तो यूज हो गया, तो हम 9 को अगेन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है
कि हमें रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास बड़ा नंबर है 8, क्योंकि 9 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो सबसे बड़ा नंबर 9 का यूज होने के बाद 8 बचेगा, तो 8 लिखा। देन उससे छोटा 7 और उससे छोटा 6, तो 7 और 6। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने की मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, बट हम 0 यहाँ ले नहीं सकते, सो वी विल टेक 1। देन आफ्टर दैट उससे छोटा नंबर 0 एंड देन 2। सिमिलरली यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ पर 1000 प्लेस पर ऑलरेडी लिखा है 1 stands 100 एंड 1000, 1 stands 100 एंड 1000। तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे इन डिजिट्स को। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर 9 है, देन 8 है उसके बाद, और उससे छोटा 7। यहाँ पर 1 के बाद हम क्या लिखें, सो 1 के बाद हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 और देन 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ इट इज नॉट क्लियर देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। टेक 2 digits say 2 and 3, make 4 digits numbers, both the digits equal number of times। आपको यहाँ पर 2 digits का यूज करना है, 2 और 3 यहाँ गिवन है, और इन दोनों digits का यूज करके 4 digits बनाने हैं, एंड दोनों digits को हम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करेंगे, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। और अगर हमें 4 digits बनाने हैं, इसका मतलब यहाँ पर 4 प्लेसेस है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस है। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि अगर एक बॉक्स में 3 यूज हो गया तो दूसरे बॉक्स में भी 3 होगा, और 2 हो गया तो यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 2 टाइम्स दोनों को इक्वली हम लिखेंगे। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे पहले आपको 2 और 3 ये 2 डिजिट्स गिवन है, तो आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, देन 2 को 2 बार लिखेंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हमें यूज करना है। सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर को बनाने के लिए भी 2 और 3 का। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 2 है, तो हम 2 को 2 बार यूज करेंगे, देन 3 को यूज करेंगे। तो दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। और हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म, कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, तो टोटल 6 फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो यही दो नंबर्स जो हमारे आ गए हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दो नंबर्स हैं ही, लेकिन बचे हुए बाकी के 4 कैसे लिखेंगे, तो हम थोड़ा चेंज करेंगे, देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा बाकी के 4 डिजिट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 2 3 2 लाइक दिस, फिर लिखेंगे 2 3 2 3। क्या किया हमने, 3 और 2 को पेयर के फॉर्म में लिखा, पहले 3 2 लिखा, अगेन 3 2 लिखा, और 2 3 लिखा नेक्स्ट में, और फिर 2 3 लिखा। इन दिस वे हमने यहाँ 2 डिजिट्स और फॉर्म कर ली। अब एक और पैटर्न बनाते हैं, तो 3 2 2 3, बीच में 2 को हमने पहले पेयर के रूप में यूज कर लिया, देन लास्ट में 3 को यूज कर लिया। ऐसे ही 2 को लास्ट में यूज करते हैं और 3 को अंदर यूज करते हैं 2 बार। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन भी फॉलो हो गई कि हमें डिजिट्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है, तो वो भी फॉलो हो गया, एंड वी मेक 6 डिफरेंट नंबर्स। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, कैसे हम नंबर्स फॉर्म करते हैं, कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं, एंड यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस by watching this video. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel for more such videos, and also share करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ who finds problem in maths. Okay, so see you in the next video. Thank you so much.